हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। ठीक है, अभी हम लोगों ने बैंक निफ्टी को सेल किया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने एक सेल साइड का ट्रेड लिया हुआ है। क्यों सेल साइड का ट्रेड लिया हुआ है? वीकनेस को देख के। ठीक है, अब वीकनेस देख के अपने को क्या बताता है मार्केट। ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम पे पहले एनालाइज कर लेंगे। मार्केट ने बहुत बार ट्राई कर लिया है कि हाँ, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर डब्ल्यू बनाया, फिर सपोर्ट पे आके ऊपर जाने की कोशिश किया। लेकिन इवेंचुअली क्या हो रहा है ना, जो भी राइज आ रहा है उसमें मार्केट शार्प सेलिंग बता रहा है, राइट। तो अब हम लोगों ने इस वीकनेस को देखते हुए यहाँ पे सेल तो कर दिया है, राइट। क्या देखा हमने? सिंपली वीकनेस देखा। नेक्स्ट थिंग, एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया था। यहाँ पे एक सपोर्ट है, राइट। यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है मार्केट। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए और सिंपली यहाँ पे फिर से ये जो राइज आया था उसका 50% फिर से मार्केट आ चुका है। पूर नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट कंफर्मेशन सिंपली अगर आप देखते हो टॉप से लेके यहाँ तक, अगर आप फिबोनाची देखते हो, एक मिनट स्केल देख लेते हैं। तो स्केल अपने को क्या बताती है कि हाँ, मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड बता रहा है, वीकनेस बता रहा है, यानी कि नीचे के साइड मार्केट का इंटरेस्ट है और 50% के नीचे ही मार्केट ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो 50% का रूल भी यहाँ पे आ रहा है कि हाँ, एक पहले प्रीवियस मूव क्या था? डाउन मूव था, उसके बाद वीकनेस शो कर रहा है और यहीं पे वीकनेस शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमने फिलहाल देख के यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, क्या ट्रेड है, किस तरह का ट्रेड है? 42,200 जो कि फिलहाल के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे राइट एट द मनी के आसपास, थोड़ा सा स्लाइटली इन द मनी है, उसको हमने सेल किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से मार्केट जाता है। यहाँ पे 60 पॉइंट्स का टारगेट हम लोग लगा के बैठे हैं। 34 पॉइंट्स के आसपास का एसएल है, थोड़ा सा बफर के लिए। जैसे ही अपने को 50 पॉइंट के आसपास दिखता है अपन ट्रेल कर देंगे एसएल को। ठीक है, अब मार्केट जो है ना, इस तरह का ये जब वीकनेस मोमेंटम करता है ना, एक शार्प अप मूव और फिर वीक 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 और फिर फाइनली इस तरह से चला जाता है मार्केट। तो इस मूव के लिए हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, 11 बजे है यहाँ के आसपास हमने ट्रेड लिया। अगर ऑर्डर बुक में आपको बता दूँ तो 11:23 के आसपास अपनी एंट्री थी, राइट। एसएल लगा दिया हमने, सब कुछ लगा दिया है। इस तरह से अपन इसको 1 ट्रेड पर डे के हिसाब से ट्रेड लेके बैठ चुके। अब क्या करना है? नेक्स्ट थिंग क्या है? मिनिमाइज कर दो। या तो टारगेट आएगा या तो एसएल आएगा, जो भी आएगा अपन उसके लिए वेट करेंगे। मार्केट पे छोड़ दो। ठीक है, अपना एनालिसिस राइट है, अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो राइट है, सारी चीज़ें राइट है। अब अपने को मार्केट को ज़्यादा देखना नहीं है। ठीक है, सिंपली क्या करना है? वेट करना है टारगेट के लिए। ठीक है, और एक चीज़ अगर हम इस यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बहुत दिनों से मार्केट क्या कर रहा है ना, सेलर्स को एंट्री तो दे रहा है, उनको ट्रैप कर दे रहा है, सेलर्स को एंट्री तो दे रहा है, उनको ट्रैप कर दे रहा है, सेलर्स को एंट्री तो दे रहा है, उनको ट्रैप कर दे रहा है। तो एक बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से मार्केट चलेगा क्या? एनालिसिस के हिसाब से मार्केट चल सकता है, क्योंकि पूरा हफ्ता भले ही मार्केट एक अप ट्रेंड में है, लेकिन अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट भी तो आनी चाहिए एक, राइट। इसलिए अपन ने यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, कहीं भी आप देख रहे हो सेलर्स को इन्वेट कर रहा है, ऊपर चला जा रहा है, सेलर्स को इन्वेट कर रहा है, ऊपर चला जा रहा है, सेलर्स को इन्वेट कर रहा है, ऊपर चला जा रहा है, राइट। यही चल रहा है 2-3 हफ्ते से पिछले। ठीक है, मतलब 1-2 हफ्ते से यही चल रहा है मार्केट में। तो लेट सी क्या मार्केट आज के दिन एक ट्रेंडिंग मोमेंटम डाउन साइड कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट अपना कहाँ पे होगा? ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग ब्रेक होते ही यहाँ पे अपने को थोड़ा सा बुकिंग के लिए देखना पड़ेगा। क्यों यहाँ पे बुकिंग के लिए देखना पड़ेगा? अगर कंटिन्यू निकलता है तो ठीक है, लेकिन अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो कैसे मार्केट काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या था? रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया ना मार्केट ने। अब यहाँ पे और ये दिन का हाई ब्रेक करके मार्केट नीचे 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 आ रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग साइड ट्रैप है, उनके एसएल कहाँ पे होंगे? उनके एसएल होंगे यहाँ पे, राइट। तो अगर मार्केट क्विकली धीरे 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 आता है, क्विकली भी आता है, अगर यहाँ पे एसएल हिट करके कंटिन्यू जाता है तो होल्ड करेंगे, या फिर अगर मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा सा हॉल्ट करने की कोशिश करे तो अपन एग्जिट करेंगे, क्योंकि ये वाला जोन सेलिंग के लिए रिटेलर्स का जोन है। लेकिन अभी यहाँ पे ये जो बायर्स है ये अभी पैनिक मोड में आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, अपडेट करता हूँ मैं आपको, वेट करेंगे अपन। ठीक है, हेलो गाइस। सो इस तरह का मोमेंटम फिलहाल मार्केट ने किया, यहाँ तक आया इसने, राइट। अपने को लो लगाया इसने, कितना लो लगाया? अगर आप देखते हो तो 15-16 पॉइंट्स के आसपास का इसने लो लगाया और अभी एक अप मूव लगाया, राइट। लेकिन वीकनेस तो मार्केट में बनी हुई है। ठीक है, अगर आप देखते हो फिर से एग्जैक्टली सपोर्ट पे इस तरह से बता रहा है मार्केट। वीक है मार्केट, हो सकता है कि इस तरह से आ जाए, है ना। तो अपन ट्रेड लेने से पहले सोच लिया है जो भी सोचना था। ठीक है, अब जो भी होता है अपने को एक्सेप्ट करना है उसको, और टारगेट तक अपने को वेट करना है।
ठीक है। बीच में निकलने की थॉट्स अगर आते हैं मन में तो उसको नहीं आने देना है। कुछ भी हो जाए अपने को सिंपली वेट करना है, ठीक है। टारगेट तक वेट करना ही एक ट्रेडर का आप बोल सकते हो कि धर्म होता है, ठीक है। बहुत बार मैं बीच में एग्जिट कर चुका हूँ पास्ट में, वो सारी लर्निंग से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हाँ, ट्रेड ले लिया ना, वेट करो, ऐसे जाएगा टारगेट तक, ऐसे जाएगा, कैसे भी जाएगा, अपना काम है टारगेट तक वेट करना। इस स्विंग के नीचे अपना टारगेट लगा हुआ है, यहाँ पे आएगा तभी अपन इसमें से निकलेंगे, ठीक है। सो वेट करते हैं, ये देखिए बनाता है पिन बार, फिर नीचे आ जाएगा, तो अपना काम है वेट करना, ठीक है। ये एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आएगा, ठीक है। आपको आपको ये लाइव ट्रेड से क्या सीखने को मिल रहा है कि हाँ, अलग अलग मार्केट कंडीशंस में रीजंस क्या है मेरे ट्रेड लेने के, ठीक है। जैसे कि आज का रीज़न मैंने आपको क्लियरली बता दिया। बहुत दिनों से एक मार्केट ने ऐसा कोई मूव नहीं किया है कि हाँ नीचे तो गया और नीचे ही क्लोज हो गया, ऐसा नहीं किया, राइट। यहाँ पे भी नीचे तो जा रहा है, ऊपर आ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर, इस तरह, इसलिए बहुत दिनों से सेम मोमेंटम हो रहा है। तो आज अगर कोई सोच के बैठा है कि हाँ आज भी हम लोग बाय करेंगे, तो फिर मार्केट में उन लोगों को ट्रैप कर सकता है मार्केट से, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, वेट करते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है। अपडेट करूंगा मैं आपको, जो भी होता है इसमें अपडेट करूंगा, ठीक है। एक और चीज़ आप देख सकते हो कि सेम जोन पे मार्केट कितने बार बायर्स को इनवाइट कर रहा है, राइट। कितने बार बायर्स को इनवाइट कर रहा है, कितने सारे बायर्स मार्केट जमा कर रहा है, मार्केट इनवाइट कर रहा है। अब इन सब बायर्स के एसएल तो नीचे ही है, तो यहाँ से मार्केट को आने में ईजी होगा ना, राइट। इसलिए ये भी एक रीज़न है अपना ट्रेड के पीछे का, ठीक है। ऐसे अपने को देखना है, वीकनेस दिख रही है कि हाँ ट्रेंड के साथ अपन ने ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। ट्रेंड के साथ रहना भी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से अपने को ट्रेड लेना है, ठीक है। चलेगा, फिर अपडेट करता हूँ मैं आपको जो भी होता है, ठीक है। हेलो गाइस, सो यहाँ पे अपडेट तो है, फेवर में चल रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ सीखने के लिए थी, इसलिए मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह का मोमेंटम आया, उसके बाद जो मोमेंटम आया वो वीक मोमेंटम था, यानी कि पहले इतने बायर्स आए, फिर वीक बायर्स आए। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हॉल्ट करके मार्केट सीधा एसएल हिट कर सकता है, यहाँ पे जो बायर्स हैं उनके, ठीक है। तो आ सकता है मार्केट नीचे, मार्केट अभी एक ट्रेंडिंग मूव भी दे सकता है। वीकनेस यहाँ पे विजिबल है क्लियरली, राइट। तो उस हिसाब से ट्रेड चल रहा है, तो लेट्स सी, वेट करते हैं अपन, ठीक है। ओके, इस अपडेट ये है, इसने लो लगाया था यहाँ पे 184 तक का, और मार्केट इस तरह से ब्रेकडाउन यानी कि नीचे भी आया था मार्केट कंटिन्यू। बट यहाँ पे अपने को क्या है, अपने को थोड़े से पुल बैक सर्वाइव करने पड़ते, जितना बुला रहा है ना, बुलाने दो बायर्स को, उसी तेज़ी से मार्केट 260 की स्पीड से नीचे जाएगा, ठीक है। जो वर्कशॉप स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा डिटेल में 260 की स्पीड क्या है, कब फास्ट मोमेंटम आता है, कैसा वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को सर्वाइव करनी पड़ेगी, ठीक है। मार्केट फॉर एग्जांपल ये टारगेट है अपना, यहाँ पे अपन ने एंट्री ली, तो मार्केट ऐसा आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऊपर जा सकता है, फिर हो सकता है ऐसा करके, फिर हो सकता है टारगेट से ज़्यादा अपने को दे दे। लेकिन ये मोमेंटम तो सर्वाइव करना पड़ेगा ना, इसको तो अल्टरनेटिव नहीं है। चाहे स्ट्रैटेजी कुछ भी सीख लो, चाहे कुछ भी सीख लो, लेकिन सर्वाइव, पुल बैक को सर्वाइव करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। देखते हैं, अभी आ रहा है नीचे, ठीक है, चल रहा है, चलने देंगे। ओके, अपडेट करता हूँ मैं। हेलो गाइस, सो निफ्टी भी यहाँ पे वीक ही चल रहा है। निफ्टी ने भी इस तरह का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का ट्रैप दिया था, इसको अगर जाना ही होता तो यहाँ से चला जाना चाहिए था, राइट। लेकिन निफ्टी भी बहुत वीक है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी सुबह से वीक है, और बैंक निफ्टी ने अभी एक अच्छा खासा इस तरह का एक अपमूव किया था, राइट। ये इस तरह का एक ब्रेकआउट दे दिया था इसने, अगर हम बात करेंगे तो इस तरह के ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट इसने दिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये एक ट्रायंगल पैटर्न का इसने एक ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छे विक लगाया ऊपर तक। अब ये तेज़ी से नीचे आ सकता है, क्यों? क्योंकि जो भी सेलर सुबह से बैठे थे उनको निकाला, अब मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अकेले बैंक निफ्टी को आना है, निफ्टी भी तो वीक चल रहा है, निफ्टी भी तो वीक है। अब तेज़ी से आने का टाइम है इनका, है ना। ये देखिए यहाँ पे चल रहे हैं इस तरह से, इस तरह का एक विक लगा इसने, हाई, फिर अब लो, फिर अब नीचे आ रहा है, आएगा। लेकिन अपन इस तरह के मोमेंट से डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सिंपली अपने को वेट करके बैठे रहना है ट्रेड में, क्योंकि निफ्टी है, निफ्टी भी आएगा तेज़ी से, ठीक है। क्योंकि निफ्टी ने भी इस तरह का रीटेस्ट वगैरह किया, ऊपर जाने की बहुत देर सपोर्ट पे इसने भी इन्वाइट किया है, ठीक है। इस सपोर्ट पे इन्वाइट किया, इन्वाइट किया, यहाँ पे भी इन्वाइट किया। अब मार्केट को आना चाहिए नीचे, लेट्स सी, देखते हैं अपन, ठीक है। आएगा, निफ्टी भी आएगा, बैंक निफ्टी भी नीचे आएगा, ठीक है। अपन वेट करेंगे, सिंपली वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हेलो गाइस, सो पोजीशन यहाँ पे ये चल रही है अपनी, ठीक है। इस तरह से मार्केट ने एक ऊपर के साइड का अप मूव किया है। अगर यहाँ की बात करें तो एसएल से एक ये है 12-13 पॉइंट, 14 पॉइंट के आसपास दूर है। इस तरह से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, वेट करना है। होस मतलब होप तो नहीं करना है, क्योंकि हम लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करें, ठीक है।
एसएल लगा हुआ है, नीचे टारगेट लगा हुआ है, मार्केट यहाँ पे आता है या ऐसे लेट करता है, जो भी होता है अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, वेट करेंगे अपन, बिल्कुल भी अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखते हो तो ट्रेड चल रहा है अपना, ठीक है। एसएल 242 का है, 8 पॉइंट्स दूर है फिलहाल तो एसएल से। लेट्स सी, वेट करते हैं, देखते हैं जो भी होता है। अगर लक अच्छा रहा, ठीक है, लक की बात नहीं है, लक तो ठीक है अच्छा ही रहता है, बट अपने को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अपन ओके एसएल के नज़दीक आ गया तो एग्जिट कर देंगे, ऐसा वैसा कोई भी स्टेप नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने तो ट्रेड सोच समझ के लिया था, अपना लॉजिक सही था, तो अपने को यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। सो वेट करते हैं, देखते हैं। होप मतलब वेट करेंगे अपन, जो भी होता है प्रॉपर होने देंगे, ठीक है। जो भी मार्केट की मर्जी है उसको अपन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके गाइस, सो यहाँ पे अपना जो है एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे जो एनालिसिस था वो मेरे हिसाब से मुझे राइट लगता है, राइट। लेकिन ये है मार्केट, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, एसएल लगा के अपन यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो एसएल हिट हो चुका है, 207 पे एंट्री थी, 242 का मैंने 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था एसएल में, तो इतना अपन ने यहाँ पे लूज कर लिया। लेकिन जब कैप्चर करने वाले थे हम, तो कितना करने वाले थे, मिनिमम 1:1.76, जो कि था 60 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट, ठीक है। तो आज मार्केट से हमको क्या क्या सीखने को मिला, या फिर मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हमको ये सीखने को मिला कि यहाँ पे एंट्री जो है अपनी, थोड़ा सा हमने क्या किया, यहाँ पे जब मार्केट इस तरह से साइडवेज 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 चल रहा था, तो अपने को वेट करना चाहिए था थोड़ा सा और कंफर्मेशन का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट तो ये वाला है, लेकिन हमने इस वाले सपोर्ट को कंसिडर किया, ठीक है। तो ठीक है, ये एक मतलब मिस्टेक नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, ये चलता है, इसको कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग हमने जो सीखी आज मार्केट से, कि मार्केट ने इस तरह का ये जो एम पैटर्न था, ये बड़े टाइम फ्रेम पे नीचे जाके कंटिन्यू क्या कर रहा था, साइडवेज साइडवेज बिहेवियर कर रहा था, राइट। तो ऐसा बिहेवियर एक ब्रेकडाउन के बाद ये कर रहा था, तो हमको समझना चाहिए था कि हाँ मार्केट शायद ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि हाँ ऐसे लेट हुआ तो हम लोग सोच रहे हैं ऊपर जाना चाहिए था, और अगर टारगेट हिट होता तो हम क्या सोचते हैं, हाँ ये एनालिसिस राइट था। तो अपन सिर्फ यहाँ पे कोई भी गलत नहीं होता, कोई भी सही नहीं होता, यहाँ पे आपको एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि आप एनालिसिस करो, जब मिलता है ना 1:2 लो, आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ऐसे लेट हुआ है, कोई भी इसमें अपने को मतलब ओवर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी है, या फिर सोचते नहीं बैठना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सिंपली एक्सेप्ट करो, बंद कर दो और कल के दिन पे वापस से ट्रेड कर दो, ठीक है। थैंक यू, एंड लेट्स सी एंड करते हैं अभी इस वीडियो को, ठीक है।